कक्षा 8 से एक और कहानी टोपी। इसके लेखक हैं संजय। कहानी का सार इस तरह से है। एक गवरैया यानी गौरैया और एक गवरा यानी नर गौरैया थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक दिन दोनों में मनुष्य के द्वारा कपड़े पहनने पर बहस छिड़ गई। गवरैया कपड़ों को सुंदरता और मौसम की मार से बचने का साधन मानती थी, जबकि गवरा इसका विरोध कर रहा था। उसके अनुसार कपड़ों से सुघड़ काया दिखाई नहीं देती और मौसम की मार को झेलने की ताकत भी चली जाती है। गवरैया को आदमी के सिर की टोपी भा गई। उसने टोपी पाने की जिद ठान ली। अगले दिन गवरैया को रुई का एक फाहा मिल गया तो वह खुश हो उठी। यह उसे टोपी का जुगाड़ प्रतीत हुआ। वह रुई का फाहा लेकर एक धुनाई के पास चली गई और रुई के फाहे को धुनने की प्रार्थना करने लगी। धुनिया ने कहा कि उसे राजा के लिए रजाई बनानी है। मैं मुफ्त में रुई नहीं धुनता। इस पर गवरैया ने कहा कि तुम रुई का आधा हिस्सा ले लेना। यह प्रस्ताव सुनकर धुनिया तुरंत तैयार हो गया। फिर गवरा गवरैया एक कोरी के पास धुनी रुई से सूत कतवाने के लिए गए। उसने भी राजा की अचकन के लिए सूत काटने की बात कही। गवरैया ने उसे आधा सूत अपने पास रख लेने के लिए प्रस्ताव दिया और वह भी मान गया। उसने काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया। इसी शर्त पर उन्होंने बुनकर से कपड़ा भी बुनवा लिया। उसने भी आधा कपड़ा अपने पास रख लिया। अब गवरैया कपड़े को लेकर दर्जी के पास पहुंची। दर्जी ने पहले तो कहा कि वह राजा के नवजात बेटे के छब्बे सिलने में व्यस्त है, पर गवरैया ने उसे भी एक टोपी अपने पास रखने का लालच दिया। उसने मन से 2 टोपियां सील दी। खुश होकर उसने एक टोपी पर 5 फुन्ने भी जड़ दिए। टोपी पहनकर गवरैया नाचने फुदकने लगी। अब अपनी टोपी की शान को दिखाने चल दी। वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उस समय राजा अपने सेवकों से मालिश करवा रहा था। वह नंगे सिर था। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। यह सुनकर राजा ने दोनों हाथों से सिर को ढक लिया। उसकी आज्ञा पर एक सिपाही ने गुलेल से गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी। टोपी की खूबसूरती देखकर राजा दंग रह गए। अब वह इस टोपी के बनाने वाले की खोज में जुट गया। दर्जी, कोरी, धुनिया सभी को बुलाया गया। धुनिया ने कारण बताते हुए कहा कि गवरैया ने जिस से काम करवाया आधा हिस्सा दिया। आपके यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। तमाम बेगार करवाने, सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। राजा ने कहा, गवरैया की टोपी को वापस कर दो। गवरैया टोपी पहनकर चली गई और उसने राजा को डरपोक बताया। इस पाठ से कुछ प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, धुनिया कैसा था, उसकी दशा कैसी थी और उसने गवरैया को क्या कहकर भगाना चाहा। इसका उत्तर है, धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसकी दशा खराब थी। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। यह कहकर उसने गवरैया को भगाना चाहा। दूसरा प्रश्न है, बुनकर ने क्या बहाना बनाया था? उत्तर है, बुनकर बहाना बनाते हुए बोला, हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साफ करे भाव तो बच्चा बाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। अगला प्रश्न है, दर्जी ने गवरैया का काम किस प्रकार किया? तो इसका उत्तर है, दर्जी मुंह मांगी मजूरी मिलने पर टोपी बनाने को तैयार हो गया। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सील दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुन्ने भी जड़ दिए। फुन्ने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में न रही। 1.5 टांगों पर ही लगी राज ने, फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुन्ने वाली। अगला प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर आपके मन में श्रम के प्रति क्या भावना उठती है? उत्तर है, इस कहानी को पढ़कर हमारे मन में श्रम के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। श्रम का उचित मूल्य मिलना चाहिए,
तभी श्रमिक उत्साहपूर्वक काम करता है, किसी से बेगार नहीं करानी चाहिए। एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।